प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं भिन्न के बारे में, यानी फ्रैक्शन के बारे में। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो एक पूरी वस्तु या समूह को बराबर बराबर हिस्सों में बांटने पर उसके किसी भाग को दिखाती है। भिन्न को बटा के रूप में पढ़ते हैं, जैसे 3/7। ये 3/7 इसको पढ़ा जाएगा। बीच में खींची गई बटा की रेखा, यानी जो ये रेखा है, इसको विभाजक रेखा कहते हैं। विभाजक रेखा के ऊपर के अंक को अंश यानी न्यूमरेटर तथा नीचे के अंक को हर यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे देखा जाए यहाँ पर एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे दिया है 1/2। 1/2 में एक क्या है? अंश है। ये जो बीच में लाइन है, ये इसको क्या बोलते हैं? विभाजक रेखा बोलते हैं। नीचे जो रहती है, नीचे जो अंक रहता है विभाजक रेखा के, उसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम भिन्न को इस रूप में लिख सकते हैं कि भिन्न बराबर अंश बटा में हर। आगे देखा जाए, आगे हम समझते हैं भिन्न की एक अलग अवधारणा, जिसको हम आधा कहते हैं, यानी 1/2। जैसे यहाँ पे कुछ कागज़ के टुकड़े यहाँ पे दिए गए हैं, हम इसको अलग अलग प्रकार से मोड़ेंगे, अलग अलग तरीके से हम इसको मोड़ेंगे। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 टुकड़ा दिया गया है। पहला टुकड़ा है ये, इसको मोड़ा गया है। ये कागज़ का टुकड़ा है हमारे पास और इसको मोड़ा गया है इस तरह से, बीचों बीच से मोड़ा गया है। ये हम मोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये बराबर बराबर हिस्सों में, 2 हिस्सों में ये बढ़ गया। तो इसका अगर एक हिस्से की बात करें हम, तो इसको हम क्या कहेंगे? 1/2 कहेंगे। इसी तरह से दूसरा कागज़ का टुकड़ा जो दिया गया है, ये दूसरा कागज़ का टुकड़ा, ये मुड़ा हुआ है इस तरह से। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये कागज़ का टुकड़ा है, इसको हम मोड़ रहे हैं इसके चौड़ाई के अनुदिश, इस तरह से मोड़ रहे हैं। तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा 2 हिस्सों में। तो ये जो ऊपर का हिस्सा रहेगा ये आधा रहेगा, नीचे का हिस्सा ये आधा रहेगा। तो ऊपर वाले हिस्से को हम 1/2 लिखेंगे। इसी तरह से ये तीसरा जो दिया हुआ है कागज़ का टुकड़ा, यहाँ पे इसको हम इस तरह से मोड़ रहे हैं, इस तरह से आधा आधा मोड़ रहे हैं। तो ये पूरा पूरा एक दूसरे को ढक ले रहा है। तो इस तरह से ये आधा आधा बढ़ जा रहा है। तो इस तरह से भी हम इस कागज़ को मोड़ सकते हैं। इसी कागज़ को हम इस प्रकार से भी मोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये कागज़ का टुकड़ा है, इस तरह से भी हम मोड़ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर ये जो पाँचवा दिया हुआ है यहाँ पे, इस कागज़ को मोड़ने की अगर हम बात करें, तो ये पूरा आधा आधा नहीं मुड़ा हुआ है, ये बीच में से मुड़ा हुआ है। ये एक दूसरे को नहीं ढक पा रहा है। जैसे ये मोड़ा जा रहा है यहाँ पे इस तरह से ये मुड़ा हुआ है। तो ये आधे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आधा हिस्सा जो है ये दूसरे वाले हिस्से को नहीं ढक पा रहा है, इसलिए ये आधा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं इस तरह से, किसी एक वस्तु को आधा आधा करने के लिए दोनों हिस्सों का बराबर होना ज़रूरी है। तो आगे हम समझते हैं त्रिभुज, आयत और वृत्त के बारे में, कि इसको किस प्रकार से आधा किया जाए। तो चलो बच्चों समझा जाए। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज को। यहाँ पे ये हमारे पास त्रिभुज है और हम इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। इसको अगर हम 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांटें, तो हम इस तरह से इसको बांट सकते हैं। देखो बच्चों, ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ गया। तो इसका आधा जो हिस्सा इधर वाला है, इसको 1/2 पढ़ेंगे, या इधर वाला भी हिस्सा हम अगर लेते हैं तो इसको 1/2 पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांट लिया। अब हम बात करते हैं आयत की। तो अगर हम आयत लेते हैं, यानी कि आयत के कागज़ के टुकड़े को अगर हम लेते हैं, तो इसको हम इस तरह से अगर मोड़ते हैं, तो ये बराबर बराबर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। इधर का हिस्सा आधा हो जाएगा और इधर का भी हिस्सा आधा हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं वृत्त की, तो ये वृत्त है हमारे पास, और अगर हम इसके आधे की बात करते हैं, तो ये आधा आधा हिस्सा यहाँ से ये अलग हो जाएगा। तो ये इधर का जो हिस्सा रहेगा 1/2 पढ़ा जाएगा, या इधर का भी हिस्सा 1/2 पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा त्रिभुज, आयत और वृत्त को किस प्रकार से आधा करते हैं। तो एक हिस्से यानी आधा को लिखते हैं 1/2, और जो ऊपर लिया गया, ऊपर जो लिखा जाता है लिए गए हिस्से को लिया जाता है, और किसी एक वस्तु के लिए गए कुल बराबर हिस्से, यानी कुल कितने बराबर हिस्से हैं, जैसे यहाँ पे हम वृत्त में समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक आयत के टुकड़े को लेते हैं, अगर हम इसको 2 बराबर भागों में बांटना चाहें, तो इसका एक हिस्सा जो लिया गया हिस्सा है, इसको 1/2 पढ़ेंगे, और कुल कितने हिस्से हैं?
1 2 हिस्से हैं तो कुल हिस्से जो लिए जाएंगे वो नीचे लिखे जाएंगे और जो लिया गया हिस्सा रहेगा इसको ऊपर लिखा जाएगा। तो हमने 2 टुकड़े किए, इसलिए हमने कागज़ के 2 टुकड़े किए, इसलिए नीचे 2 लिखेंगे और एक लिया हुआ हिस्सा लिखेंगे तो इसको ऊपर लिखा जाएगा। आगे अब हम यहाँ देखते हैं कागज़ के टुकड़े, यहाँ पे कागज़ के टुकड़े को 4 बराबर भागों में किस प्रकार से बांटा जाएगा, जिसको हम 1/4 कहते हैं या 1/4 भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे कागज़ का टुकड़ा है, ये पहला कागज़ का टुकड़ा यहाँ पे इस तरह से लिया गया है, इसको मोड़ा गया है, इसको 4 जगह बांटा गया है। तो अगर इसको हम 4 जगह मोड़ दें इस तरह से तो ये बराबर बराबर 4 हिस्सों में, ये 4 भागों में बढ़ जाएगा। तो ये 4 भाग में बढ़ गया। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर एक हिस्से की बात करें तो इसको हम लिखेंगे 1/4, क्योंकि इसमें कुल 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4 हिस्से हैं। तो हम एक हिस्से की अगर बात करें तो हम इसको 1/4 पढ़ेंगे। इसी तरह से हम इस कागज़ के टुकड़े को इस तरह से भी मोड़ सकते हैं। देखो बच्चों, ये दिया हुआ है कागज़ का टुकड़ा और हम अगर 4 भाग में इसको बांटना चाहें इस तरह से, ये चौड़ाई के अनुसार मोड़ दें तो ये 4 भाग में बढ़ जाएगा और ये 4 पार्ट इसका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये 4 टुकड़े में बढ़ गया, 4 हिस्से में बढ़ गया। अगर हम इसके एक हिस्से की बात करें तो ये 1/4 पढ़ा जाएगा। अगर हम इसके 2 हिस्से की बात करें तो 2/4 हो जाएगा। अगर हम इसके 3 हिस्से की बात करें तो 3/4 हो जाएगा। इसी तरह से अगला कागज़ का टुकड़ा देखा जाए, ये कागज़ का टुकड़ा है, यहाँ पे 4 भाग में इस तरह से भी इस कागज़ के टुकड़े को बांट सकते हैं। अगर इसको 4 जगह बांटते हैं तो ये बराबर बराबर इस तरह से एक हिस्सा इसका ये बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसके एक टुकड़े की बात करें, 1 2 3 4 टुकड़ा है, अगर हम इसके एक टुकड़े की बात करें तो इसको हम 1/4 पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि किसी वस्तु के 4 बराबर हिस्से करने पर इसके एक हिस्से को लिखते हैं 1/4 और पढ़ते हैं 1/4 पढ़ते हैं। हम इसे 1/4 भी कह सकते हैं। आगे देखा जाए, ये वृत्त बना हुआ है यहाँ पे, पहला चित्र यहाँ देखते हैं कि यहाँ पहले चित्र में वृत्त के 4 बराबर हिस्से हैं। यहाँ पे कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 हिस्से हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे देखें चित्र में, यदि हम वृत्त के एक रंगे हुए हिस्से को लें, अगर इसका 4 हिस्से में से एक रंगा हुआ हिस्सा लें तो उसे लिखेंगे 1/4 और पढ़ेंगे 1/4, या इसको हम 1/4 भी कहते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास वृत्त के 3 रंगे हुए हिस्से लें तो उसे लिखेंगे 3/4, क्योंकि इसमें कितना रंगा हुआ हिस्सा है, 1 2 3 रंगा हुआ हिस्सा है, तो इसको हम 3/4 पढ़ेंगे। और या इसको हम 3/4 भी कह सकते हैं। आज फिर वृत्त दिया हुआ है, लेकिन इसमें 8 भाग किए गए हैं। यहाँ पे चित्र में वृत्त के 8 बराबर हिस्से हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हैं। तो अगर हम इसमें से 2 हिस्से को लेना चाहें, 2 रंगे हुए हिस्से को, तो हम इसको लिखेंगे भिन्न के रूप में 2/8 लिखेंगे, क्योंकि 2 रंगे हुए हिस्से हैं तो 2 अंश रहेगा। और कुल कितने हिस्से हैं इसमें, 8 कुल पार्ट हैं, 8 कुल हिस्से हैं, तो बटे में 8 रहेगा। इसको पढ़ेंगे 2/8। इसी तरह से यहाँ पे 8 कुल कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं, कुल 8 हिस्से हैं। और इसमें रंगे हुए हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम भिन्न के रूप में इसको लिखेंगे, तो भिन्न बराबर 6/8 लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे कुल 8 हिस्से हैं और इसमें रंगे हुए हिस्से 5 हैं, तो 5/8 लिखेंगे। तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे कि जो रंगे हुए हिस्से हैं उसके भिन्न के रूप जो होंगे 5/8 होंगे। आइए और आगे देखते हैं। आइए देखें और रंगे हुए हिस्से को कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक सेब बना हुआ है, इसका आधा कटा हुआ हिस्सा है, तो ये आधा सेब जो होगा ये 1/2 ऐसे लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं 1/2। इसी तरह से ये हमारे पास रंगीन भाग इसमें पढ़ना है, तो 1 2 3 कुल पार्ट कितने हैं, कुल हिस्से कितने हैं, 3 हैं, और रंगे हुए हिस्से कितने हैं, 2 हैं। तो हम अगर इसको लिखना चाहें रंगीन भाग को, तो 2 रंगे हुए हिस्से हैं, तो ऊपर 2 रहेगा रंगे हुए हिस्से, और कुल पार्ट कितने हैं, 3 है, तो 3 तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। इसी तरह से इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, 2/3 पढ़ेंगे इसको। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम कुल भाग की बात करें, यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज हैं, और रंगे हुए कितने हैं, 1 2 3 4 रंगीन है। तो रंगीन त्रिभुज कितने हैं, 4 हैं, तो 4 ऊपर लिखा जाएगा। और कुल भाग कितने हैं,
8 हैं तो नीचे ये 8 हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे क्या, 4/8। इस तरह से यहाँ पे नीचे वृत्त की बात करें, इस तरह से हम नीचे वृत्त की बात करें तो यहाँ पे कितना वृत्त है, कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 भाग हैं और रंगीन भाग कितना है, 1 है। तो इसका रंगीन भाग कितना हो जाएगा, 1/12, यानी 1 रंगीन भाग, कुल 12 भाग हैं, कुल 12 भाग हैं। इसको पढ़ेंगे 1/12। अब बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भिन्नों की तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे हम पढ़ चुके हैं किस तरह से अंकों की तुलना करते हैं, किस तरह से नंबर्स की तुलना करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हम भिन्न की तुलना करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी बड़ी भिन्नों को पहचान करने के लिए भिन्न पट्टी की सहायता से सीखेंगे। जैसे यहाँ भिन्न पट्टी है, 1 2 3 रंगी हुई है और कुल 4 पट्टी है, तो इसका रंगा हुआ हिस्सा कितना हो गया, 3/4 हो गया। इसका रंगा हुआ कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन ज़्यादा रंगा हुआ है। यहाँ पे खुद साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 3 भाग इसके रंगे हुए हैं और यहाँ पे इसका 1 भाग रंगा हुआ है, तो ये अधिक होगा, ये कम होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3/4 जो होगा यह बड़ा होगा, ये बड़े का निशान होता है, ग्रेटर देन 1/4 से। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि भिन्नों का हर समान होने पर बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ 3/4 है, ये 1/4 है, तो यहाँ पे अंश में 3 बड़ा है और ये अंश में 1 क्या है, छोटा है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हर समान है यानी नीचे का बराबर है तो अंश जो बड़ा रहेगा वही वाली भिन्न बड़ी रहेगी। तो 3/4 क्या माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा 1/4 से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम। जैसे यहाँ पे एक पट्टी है, ये 1/5 है क्योंकि एक रंगीन है और कुल भाग कितने, 1 2 3 4 5 हैं। इसको 2/5 पढ़ेंगे, उसी तरह से इसको 3/5 पढ़ेंगे, इसको 4/5 पढ़ेंगे। तो यहाँ पट्टी की सहायता से हम देख सकते हैं कि जो सबसे छोटी भिन्न है 1/5 है, सबसे छोटा रंगा हुआ हिस्सा 1/5 है, इसमें सबसे ज़्यादा रंगा हुआ हिस्सा जो है 4/5 है। तो इसको किस प्रकार से आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ रंगी हुई सबसे बड़ी भिन्न जो है 4/5 है और सबसे छोटी भिन्न 1/5 है। अब अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखना चाहें तो सबसे पहले 1/5 लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या 2/5 है, उससे बड़ी भिन्न 3/5 है, उससे बड़ी भिन्न कितनी है, 4/5 है। तो इस तरह से हम बीच में लेस देन का निशान बना देंगे, तो ये हमारा आरोही क्रम में भिन्न का लिखना हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसका अगर अवरोही क्रम लिखना चाहें यानी कि हम इसको घटते क्रम में लिखना चाहें तो सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न यानी सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पे 4/5 है, फिर उसके बाद कितनी है, 3/5 है, फिर उसके बाद 2/5 है और सबसे, तो इस तरह से हम ये लिख लेंगे। सबसे बड़ी भिन्न कितनी है, 4/5 है, सबसे छोटी भिन्न 1/5 है। तो इस तरह से ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा। यहाँ तो हमने देखा कि नीचे का हर जो था सब में बराबर था, है ना। अगर हम इसका थोड़ा सा चेंज कर दें, इसमें भिन्नों के अंश समान होने पर बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। यानी कि अगर भिन्न का अंश समान हो गया, अब तक हम क्या देख रहे थे कि हर समान था यानी नीचे का समान था, अब हम क्या कह रहे हैं कि ऊपर का समान हो यानी अंश समान हो। अगर अंश समान है तब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है, तो सबसे बड़े हर वाली भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास पट्टी है, ये 2/3 है, ये 2/5 है, ये 2/6 है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे 2 पट्टी रंगी हुई है, सबसे ज़्यादा रंगी हुई यही है, तो सबसे बड़ी यही मानी जाएगी 2/3। ये 2/5 है, ये 2/6 है। तो हमने बोला ये कि अगर अंश समान है तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ रंगी गई सबसे बड़ी भिन्न कितनी है, 2/3 है और सबसे छोटी भिन्न कितनी है, 2/6 है। क्योंकि नीचे 2/3, 2/5, 2/6 में इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अंश क्या है, समान है। अगर अंश समान है, सभी का अंश 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अगर अंश समान है तो हम ये देखते हैं कि सबसे बड़े हर वाली भिन्न जो होती है
छोटी होती है। सबसे बड़ा हर किसका है? इसमें हर 3 है, इसमें हर 5 है, इसमें हर कितना है? 6 है। तो सबसे छोटी यही होगी 2/6, क्योंकि इसका जो हर है ये क्या है? बड़ा है, सबसे बड़ा हर है। तो आरोही क्रम में लिखेंगे इसको तो 2/6 यानी सबसे छोटा, फिर उसके बाद 2/5 उससे बड़ा, फिर 2/3 सबसे बड़ा। अगर इसको अवरोही क्रम में लिखना चाहें तो 2/3 इसी का उल्टा क्रम हो जाएगा, 2/5 और 2/6। इसी पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, इसको हम देखते हैं और घर पर ही इसको करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र देखो, रंगे भाग को भिन्न रूप में लिखो। तो इसमें 1 2 3 4 भाग हैं कुल, और एक रंगा हुआ है तो इसको हम 1/4 लिखेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 भाग हैं और एक रंगा हुआ है तो इसको हम 1/6 लिखेंगे। यहाँ वृत्त है, इसका 2 रंगा हुआ भाग है तो ऊपर 2 लिखेंगे, और कुल भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो नीचे 8 लिखेंगे। ये वृत्त है, इसका 1 रंगा हुआ भाग है तो इस ऊपर 1 लिखेंगे, और कुल भाग 1 2 भाग हैं तो नीचे 2 लिखेंगे। 1/2 2/3 और 3/5 को चित्र रूप में लिखना है, इस तरह से बना के लिख देना है चित्र। अंश और हर लिखना है, यानी हम बता चुके हैं ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो 3 यहाँ पे अंश है, 7 जो है यहाँ पे हर है, इसी तरह से बनाना है। छोटी व बड़ी भिन्न बताओ। छोटी और व बड़ी भिन्न के बारे में हम पीछे डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर हर समान है तो अंश जिसका बड़ा रहेगा वही वाली भिन्न बड़ी होगी, यानी ये बड़ा होगा, इस तरह से कर लेना है। अब इन भिन्नों को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना है, यानी नीचे का हर समान है तब हमें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है, यहाँ पे अंश समान है तब हमें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो हमने आज क्या सीखा कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो एक पूरी वस्तु या समूह को बराबर हिस्सों में बांटने पर उसके किसी भाग को दिखाती है। और हमने क्या सीखा कि भिन्न में विभाजक रेखा के ऊपर के अंक को अंश तथा नीचे के अंक को हर कहते हैं। और समान हर वाली भिन्न, अगर नीचे का हर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न क्या होती है? बड़ी होती है, और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।